हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीजन 8 का लास्ट पार्ट है और इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं एपिसोड 13, 14, 15 और 16। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मॉर्गन अकेला जंगल में खड़ा हुआ था। उसे अचानक से गेविन दिखाई देता है। मॉर्गन समझ जाता है कि ये उसका एक हेलुसिनेशन था। तभी मॉर्गन को एक हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। हॉर्न की आवाज सुनकर मॉर्गन समझ जाता है कि सेवियर्स उन लोगों के डायरेक्शन की ओर आ रहे थे। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी की ओर आता है और वहाँ से एक हॉर्न निकलकर बजाकर औरों को अलर्ट कर देता है। डैरिल भी एयर हॉर्न की आवाज सुनकर अपना हॉर्न बजाता है। जेरी, टॉबिन और कार्ल को हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिलटॉप के बैरिंगटन हाउस में सभी सर्वाइवल्स लड़ाई की तैयारियां कर रहे थे। हेनरी जैकिल से कहता है कि वो भी इस लड़ाई को लड़ना चाहता था, लेकिन जैकिल हेनरी को मना कर देता है। सिद्दीक हिलटॉप के मेडिकल ट्रेलर में था। वहाँ मौजूद डॉक्टर डाना सिद्दीक को पसंद नहीं करती थी। वो सिद्दीक को तरह तरह से टॉर्चर करने की कोशिश कर रही थी। उसी रात को जेरी को सेवियर्स आते हुए दिखाई देते हैं। वो मैगी को उनके आने का सिग्नल दे देता है। सेवियर्स हिलटॉप के बाहर पहुंच जाते हैं। मैगी साइमन से कांटेक्ट करती है और उससे नेगन से बात कराने के लिए कहती है। मैगी साइमन को कहती है कि उसके पास उन लोगों के 38 प्रिजनर्स मौजूद हैं और वो एक एक करके सब लोगों को मार डालेगी। साइमन मैगी को क्लियर करता है कि वो सभी प्रिजनर्स अब उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते थे और वो अपने सभी लोगों को हिलटॉप पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। ड्वाइट साइमन को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि नेगान जिंदा हो सकता था और अगर साइमन ने हिलटॉप के सभी लोगों को मार दिया तो नेगान उसे बाद में आकर पनिश करेगा। तभी डैरिल अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर से आता हुआ दिखाई देता है। वो लगातार सेवियर्स के ऊपर फायरिंग कर रहा था। हिलटॉप के रेजिडेंट डैरिल के लिए अपने दरवाजे को खोल देते हैं और डैरिल सेवियर्स के ऊपर फायरिंग करता हुआ हिलटॉप के अंदर घुस जाता है। हिलटॉप का गेट खुला हुआ देखकर साइमन अपने सभी साथियों के साथ हिलटॉप के अंदर एंटर कर जाता है। हिलटॉप के रेजिडेंट्स ने पहले से ही एक बस को गेट के आगे पार्क कर रखा था। वो लोग उसके पीछे खड़े होकर सेवियर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों ग्रुप के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। बाहर मौजूद सेवियर्स हिलटॉप के अंदर फायर एरोज फेंकना शुरू कर देते हैं। मैगी सभी प्रिजनर्स को लेकर बैरिंगटन हाउस की बालकनी में खड़ी हुई थी। साइमन के सभी साथी उन सेवियर्स को निशाना बना लेते हैं। मैगी उन लोगों की जान खतरे में देखकर उन सभी लोगों को अपने ऑफिस में ले जाती है। एल्डन मैगी को कहता है कि वो हिलटॉप को बचाने में मैगी की मदद कर सकता है, लेकिन मैगी उसे इग्नोर कर देती है। एक सेवियर टॉबिन के पेट में वार कर देता है। कैरोल तुरंत ही टॉबिन की हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाती है और वो सेवियर को मारकर टॉबिन की मदद करने लग जाती है। सिद्दीक उस वक्त टॉबिन की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। कैरोल टॉबिन को सिद्दीक के पास छोड़कर वापस लड़ाई करने के लिए चली जाती है। साइमन एक तरफ मौजूद तारा को देख लेता है। साइमन ड्वाइट को उसे मारने के लिए कहता है। डैरिल साइमन और ड्वाइट को तारा के ऊपर निशाना लगाते हुए देख लेता है। वो चिल्लाकर तारा को वार्न करता है, लेकिन तब तक ड्वाइट का छोड़ा हुआ एरो तारा को लग जाता है। इजेकिल और रोशिता सेवियर्स की गाड़ियों की हेडलाइट्स को तोड़ डालते हैं। अचानक से हिलटॉप के अंदर अंधेरा छा जाता है। चारों ओर शांति फैली हुई थी। साइमन को ऐसा लगता है कि हिलटॉप के सभी रेजिडेंट वहां से भाग गए थे। साइमन अपने सभी साथियों के साथ बैरिंगटन हाउस की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी बैरिंगटन हाउस से बहुत सारी हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। सेवियर्स की आंखें उन लाइट से बुरी तरह से चौंधिया जाती हैं। बैरिंगटन हाउस की विंडो से फायरिंग शुरू हो जाती है और बहुत सारे सेवियर्स मारे जाते हैं। बाहर मौजूद लुकआउट पोस्ट से रिक और उसके बाकी साथी भी हिलटॉप के अंदर पहुंच जाते हैं। वो भी लगातार सेवियर्स के ऊपर फायरिंग करते जा रहे थे। साइमन अपने सभी साथियों के साथ हिलटॉप से भाग जाता है। रिक और मैगी फायरिंग करते हुए लगातार सेवियर्स की गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। रिक मैगी को बताता है कि उसका नेगान से सामना हुआ था और नेगान उसके हाथों मरते मरते बचा था। अगले सीन में नेक्स्ट डे हिलटॉप को दिखाया जाता है। मैगी एनिट को बताती है कि वो लोग नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर नहीं है। तारा ड्वाइट के एरो से घायल थी। डैरिल को ड्वाइट के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था क्योंकि तारा उसके एरो से घायल हो चुकी थी। रिक अपने रूम की विंडो से सभी प्लैंक्स निकाल रहा था। मिशॉन वहां पहुंचकर रिक की मदद करने लग जाती है। मिशॉन रिक के वुंड्स को चेक करना चाहती थी,
लेकिन रिक मिशॉन को मना कर देता है और अपने काम में लगा रहता है। जेरी लड़ाई में मारे गए हिलटॉप के रेजिडेंट्स के लिए ग्रेव खोद रहा था। मैगी जेरी को वॉच कर रही थी। मैगी एल्डन को कार्ल के साथ जाकर सेवियर्स की बॉडी को हिलटॉप के बाहर बरी करने के लिए कहती है। एल्डन मैगी को क्लियर करता है कि वो सेवियर्स का साथी नहीं था, फिर भी वो मैगी के कहने से कार्ल के साथ चला जाता है। डियाना मैगी को कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छी लीडर थी। मैगी अफसोस करती है कि नेगन कल रात के बैटल में शामिल नहीं था। टॉबिन इन्फर्मरी में था और बहुत ज्यादा घायल था। कैरोल उससे मिलने के लिए जाती है। कैरोल अलेक्जेंड्रिया में टॉबिन को छोड़कर जाने के लिए उससे माफी मांगती है। इधर हेनरी को एक राइफल मिल जाती है और वो उसे उठा लेता है। सिद्दीक रिक के वुंड्स को चेक करना चाहता था, लेकिन रिक सिद्दीक को मना कर देता है और वहां से चला जाता है। बैरिंगटन हाउस में सभी हिलटॉप के रेजिडेंट्स के बेड लगे हुए थे। मैगी रात में उन सभी को चेक करने के लिए आती है। वेस्ले बहुत ज्यादा घायल था। वेस्ले मैगी को बताता है कि अब वो बहुत कुछ रिकवर कर चुका है और ठीक है। आधी रात के समय टॉबिन की डेथ हो जाती है और वो रीएनिमेट हो जाता है। टॉबिन वहीं मौजूद डॉक्टर डाना और एक मेडिकल अटेंडेंट को बाइट कर लेता है। बैरिंगटन हाउस में वेस्ले की डेथ हो चुकी थी और वो भी रीएनिमेट हो चुका था। वेस्ले सीढ़ियों से नीचे आ जाता है और सोए हुए लोगों को बाइट करने लग जाता है। डॉक्टर डाना और मेडिकल अटेंडेंट भी रीएनिमेट हो चुके थे। टॉबिन और डॉक्टर डाना बैरिंगटन हाउस से आती हुई बेबी के रोने की आवाज सुनते हैं और बैरिंगटन हाउस की ओर मूव कर जाते हैं। हेनरी गन लेके प्रिजनर सेल तक आ जाता है। वो उन सभी लोगों को गन दिखाकर अपने भाई बेंजामिन के किलर के बारे में पूछता है। हेनरी वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने की धमकी देने लग जाता है। तभी उसे बैरिंगटन हाउस से आती हुई चीखों की आवाज सुनाई देती है। इधर रीएनिमेटेड वॉकर्स बैरिंगटन हाउस के लोगों को बाइट कर रहे थे। रिक, मिशॉन, डैरिल, इजैकल, जीजस और सिद्दीक की नींद खुल जाती है और वो वहाँ मौजूद वॉकर्स को मार डालते हैं। रिक और उसके सभी साथी रियलाइज करते हैं कि मारे हुए वॉकर्स हिलटॉप के रेजिडेंट्स थे। हेनरी प्रिजनर सेल को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। वो उन लोगों से लगातार अपने भाई के किलर का नाम पूछ रहा था। उन्हीं सेवियर्स में से एक सेवियर गोली से घायल हो चुका था और रात में मरने के बाद वो रिएनिमेट हो चुका था। वो रिएनिमेटेड सेवियर अपने पास मौजूद एक सेवियर के ऊपर अटैक कर देता है। उस सेवियर के रिएनिमेट होते ही वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। हेनरी उस वक्त कुछ समझ नहीं पाता। वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। जैरेड तुरंत ही उसे नीचे गिरा देता है और बाकी लोगों के साथ बाहर निकल जाता है। इधर रीएनिमेटेड टॉबिन बैरिंगटन हाउस के एक रूम में पहुंच चुका था। वो वहां मौजूद एक लेडी को बाइट कर लेता है। कैरोल तुरंत ही वहां पहुंचकर उसे मार डालती है। कैरोल रिक, डैरिल और मैगी को बताती है कि टॉबिन को किसी भी वॉकर ने बाइट नहीं किया था। रिक को याद आता है कि निगन का बैट पूरी तरह से वॉकर के गट से कवर्ड था। रिक अंदाजा लगाता है कि सभी सेवियर्स अपने वेपन्स को वॉकर के गट से कवर करके लाए होंगे। रिक और डैरिल तारा को सेवियर्स के वेपन्स के बारे में बता देते हैं। क्योंकि तारा भी घायल थी, वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेती है। सिद्दीक प्रिजनर सेल में प्रिजनर्स को चेक करने के लिए जाता है। उसे एक वॉकर बाइट करने ही वाला था, तभी एल्डन उसे बचा लेता है। मैगी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है। एल्डन मैगी को क्लियर करता है कि वो अपने साथियों के साथ हिलटॉप में ही रुकना चाहता है। एल्डन मैगी को क्लियर करता है कि प्रिजनर्स की साइमन और नेगान की नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं थी और वो लोग अपनी चॉइस से वहां पर रुके हैं। बहुत सारे वॉकर्स हिलटॉप के अंदर गनफायर की आवाज सुन चुके थे। वो लोग हिलटॉप के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। डियाना अपने सभी साथियों के साथ हिलटॉप के गेट को क्लोज कर देती है। मैगी एल्डन के ऑफर को मान लेती है। एजेकिल और कैरोल दोनों ही हेनरी को ढूंढ रहे थे क्योंकि हेनरी गायब था। मॉर्गन को एक बार फिर से गेविन दिखाई देता है। मैगी और रिक, जेरी और जीजस को हिलटॉप के अंदर बहुत सारी ग्रेव्स खोदते हुए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब साइमन और उसके सभी साथी मिलकर स्कैवेंजर्स को मार रहे थे। जेडिस वहीं मरने की फॉल्स प्ले एक्टिंग करती है। सभी सेवियर्स के वहां से जाने के बाद जेडिस उठती है और अपने कपड़े उतार देती है। एपिसोड प्रेजेंट में आता है। जेडिस अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। वो उठती है, अपना बैग पैक करती है। वो वहीं मौजूद ल्यूसील को उठा लेती है। जेडिस बाहर आकर एक कंटेनर को ओपन करती है। उसने नेगान को बंदी बनाया हुआ था और वो एक ट्रॉली के ऊपर बंधा हुआ था। जेडिस नेगान को उस कंटेनर से बाहर निकाल लेती है। हिलटॉप में इजैकिल कैरोल से हेनरी को ढूंढने में मदद मांगता है। कैरोल इजैकिल की मदद करने से मना कर देती है। कैरोल को लगता था कि हेनरी अब मर चुका है। तारा डैरिल को बताती है कि ड्वाइट ने उसे क्लीन एरो से मारा था, जिसके कारण उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है।
मिशॉन जानती थी कि रिक ने अपने इमोशंस को अभी तक दबा कर रखा हुआ था। वो रिक से कार्ल के लेटर को पढ़ने के लिए कहती है। मॉर्गन कैरोल को बताता है कि वो हेनरी की खोज में जा रहा था। कैरोल मॉर्गन को ज्वाइन कर लेती है। डैरिल अपनी मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था। उसे वहीं पर एक नाइफ मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून लगा हुआ था। डैरिल उस नाइफ को देखकर सोच में पड़ जाता है। अगला सीन मैगी के ऑफिस का था। डियाना मैगी को बताती है कि उन लोगों के पास एमओ बहुत कम है। वो लोग एज्यूम करते हैं कि सेवियर्स के पास भी एमओ की बहुत कमी होगी। रोशिता उन लोगों को याद दिलाती है कि उन लोगों के पास यूजीन है जो कि उन लोगों के लिए एमओ बना सकता था। इधर जंक यार्ड में जैडिस अपनी वॉच में टाइम चेक करती है। वो लुसील को एक व्हील बैरो के अंदर डाल देती है। वो लुसील को आग लगाने ही वाली थी, तभी नेगान उससे माफी मांगता है। नेगान जैडिस को क्लियर करता है कि साइमन ने वहाँ पर जो कुछ भी किया था उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैडिस नेगान की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो लुसील से नेगान के चेहरे को हिट करते करते अचानक रुक जाती है। इधर जंगल में मॉर्गन को हेनरी दिखाई दे जाता है। मॉर्गन तुरंत ही हेनरी के पीछे जाता है। मॉर्गन को तुरंत ही रियलाइज हो जाता है कि वो उसका हेल्यूसिनेशन था। कैरोल मॉर्गन को क्लियर करती है कि वो हेनरी को ढूंढने के लिए मॉर्गन के साथ नहीं आई थी। वो मॉर्गन की कंडीशन जानती थी और इसीलिए उसके साथ आई थी। उन लोगों को तभी भागे हुए प्रिजनर्स के ट्रैक्स दिखाई दे जाते हैं। हिलटॉप में रिक जुडिस को खेलते हुए देखता है। वो कार्ल के हेड की ओर देखते हुए उठ जाता है। रिक एल्डन के पास जाता है और उससे पूछता है कि सेवियर्स कहाँ पर रुके होंगे। एल्डन रिक को बताता है कि वो लोग पास ही की एक डाइव बार में हो सकते थे। एल्डन रिक को कहता है कि वो उन सेवियर्स को ना मारे और उन्हें प्रिजनर बनाकर वापस हिलटॉप में लेकर आ जाए। अगले सीन में जैडिस को दिखाते हैं जिसकी वॉच का अलार्म बज रहा था। वो कुछ सेकंड के लिए नेगान को छोड़कर चली जाती है। जैडिस अपने साथ एक वॉकर को लेकर आती है। नेगान जब अकेला था तब उसने जैडिस के बैग से कुछ फोटोग्राफ, फ्लेयर और गन को निकाल लिया था। नेगान के एक हाथ में गन थी और एक हाथ में जलती हुई फ्लेयर थी। नेगान जैडिस को वार्न करता है कि वो उसकी फोटोग्राफ्स को जला देगा। मॉर्गन और कैरोल रोड के ऊपर आ जाते हैं। उन्हें वॉकर्स का एक हर्ट जाता हुआ दिखाई देता है। कैरोल देखती है कि उन्हीं में से एक वॉकर की नेक में हेनरी की स्टिक फंसी हुई थी। कैरोल हेनरी की खोज में आगे बढ़ जाती है जबकि मॉर्गन सेवियर्स के ट्रैक को फॉलो करने लग जाता है। इधर जैडिस नेगान से विनती करती है कि वो उसकी फोटोग्राफ्स को न जलाए। नेगान जैडिस से अपनी ल्यूसील को वापस देने के लिए कहता है। नेगान जैडिस को क्लियर करता है कि ल्यूसील उसकी वाइफ का नाम था और उसने अपने बेड का नाम अपनी वाइफ के नाम पे रखा है और वो उसे बहुत ही प्रिय है। जैडिस की वॉच एक बार फिर से बीप करने लग जाती है। जैडिस नेगान से उस फ्लेयर को छीनने लग जाती है। वो फ्लेयर पासी के पानी में गिर जाती है और बुझ जाती है। जैडिस और नेगान एक हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से जाते हुए देखते हैं। जैडिस हेलीकॉप्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरी फ्लेयर जलाती है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर वहां से दूर चला जाता है। जैडिस को नेगान के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो लुसील को जलाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी नेगान जुडिस को रोक देता है। नेगान जुडिस से वादा करता है कि वो वहां हुए इवेंट को सेटल करके रहेगा। इधर जंगल में रिक को मॉर्गन दिखाई दे जाता है। मॉर्गन रिक को नहीं पहचान पाता और उसके ऊपर स्टिक से वार कर देता है। रिक तुरंत ही मॉर्गन को रोकता है। मॉर्गन अचानक अपने हेल्यूसिनेशन से बाहर आता है। रिक और मॉर्गन दोनों ही सेवियर्स का पीछा करने लग जाते हैं। उन दोनों को आगे जाने पर एक हाथ और एक पैर कटे पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों उनको देख ही रहे थे, तभी रिक के ऊपर पीछे से कोई अटैक कर देता है। रिक और मॉर्गन की बेहोशी टूटती है। वो दोनों डाइव बार के अंदर थे। उन लोगों को सेवियर्स ने बंदी बना लिया था और वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि उन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। रिक उन लोगों को बताता है कि अगर वो लोग उसके साथ हिलटॉप लौटने के लिए राजी हो जाएं, तब वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहेगा। तभी वॉकर्स का पूरा हर्ट बार के ऊपर हमला कर देता है। रिक वॉकर्स का सामना करने में उन लोगों की मदद करना चाहता था। वो उन लोगों से अपने को खोलने के लिए कहता है। एक सेवियर आगे बढ़कर रिक और मॉर्गन को खोल देता है। वो सभी मिलकर वॉकर्स का सामना करने लग जाते हैं। रिक और मॉर्गन वॉकर्स को मारने के बाद वहाँ मौजूद सारे सेवियर्स को मार डालते हैं। जेरेड बचकर एक और भाग जाता है। मॉर्गन तुरंत ही जेरेड के पीछे भागता है। वो उसे एक चैनल गेट के पीछे लॉक कर देता है, जहाँ पर बहुत सारे वॉकर्स उसे बाइट कर लेते हैं। जेडिस ने नेगान को आजाद कर दिया था। नेगान जेडिस को सेवियर्स को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन जेडिस उसके ऑफर को मानने से मना कर देती है। इधर कैरोल जंगल में आगे बढ़ रही थी। उसे हेनरी बहुत सारे वॉकर से घिरा हुआ दिखाई दे जाता है। कैरोल वहां मौजूद सभी वॉकर्स को मार डालती है। वो हेनरी को लेकर हिलटॉप वापस लौटकर आ जाती है। इजैकेल हेनरी को देखकर बहुत खुश होता है। रिक और मॉर्गन हिलटॉप वापस लौटकर आ जाते हैं।
मॉर्गन हैरी को बताता है कि उसने उसके भाई के किलर को मार दिया है। मॉर्गन इसके बाद अकेला बैठ के रोने लग जाता है। इधर जेडिस अपने कमरे में लौट कर आ जाती है और अपने बेड के ऊपर गिर जाती है। नेगान सेंचुरी की तरफ लौट कर आ रहा था, तभी उसे रोड पर कोई दिखाई देता है। नेगान उसे देखकर गाड़ी रोक लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नेगान सेंचुरी में वापस लौट कर आ जाता है। वो वहाँ मौजूद गार्ड से अपने आने को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। डैरिल और रोशिता दोनों ही बुलेट फैक्ट्री के बाहर मौजूद थे। वो लोग यूजीन को बुलेट कैसिंग को रिसीव करते हुए देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि यूजीन नए बुलेट्स बना रहा था। रोशिता डैरिल को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को बुलेट्स बनाने वाली मशीन की जगह यूजीन को ही किडनैप कर लेना चाहिए। रोशिता यूजीन को मार डालना चाहती थी। डैरिल भी रोशिता को सपोर्ट करता है। इधर रिक आखिरकार कार्ल के लेटर को निकाल लेता है और उसे पढ़ने लग जाता है। रिक कार्ल के लेटर को पढ़ता है। कार्ल ने उस लेटर में अपने पुराने दिनों को याद किया था। कार्ल ने रिक को सजेस्ट किया था कि उसे नेगान के साथ समझौता कर लेना चाहिए और दोनों को मिलकर एक नई दुनिया बनानी चाहिए। मिशॉन अपने बेड में लेटी हुई थी। वो अचानक से उठती है और कार्ल के लिखे हुए नेगन के लेटर को देखती है। ग्रेगरी सेंचुरी में साइमन से मुलाकात करता है। ग्रेगरी साइमन की मदद करना चाहता था, लेकिन साइमन ग्रेगरी को धमकाने लग जाता है और उसे अपने नौकर के समान ट्रीट करता है। इधर सिंडी अपने पूरे ग्रुप के साथ जंगल में से जा रही थी। उसे वहाँ पर एरन दिखाई देता है। एरन बहुत ज्यादा भूखा प्यासा था। सिंडी उसको इस हालत में देखती है, लेकिन वो उसे उसी हालत में छोड़कर आगे चली जाती है। बुलेट फैक्ट्री में यूजीन सब लोगों से जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहा था। उसे साइमन को बुलेट्स की डिलीवरी देनी थी। यूजीन गैब्रियल की बनाई हुई बुलेट को चेक करता है। यूजीन को उस बुलेट में फॉल्ट दिखाई दे जाता है। यूजीन गैब्रियल से इस बारे में बात करता है। गैब्रियल यूजीन को बताता है कि वो बुलेट उसके अपने लोगों के लिए थी और वो नहीं चाहता था कि उसके लोग मारे जाएं, इसीलिए उसने जानबूझकर उस बुलेट को ऐसा बनाया था। यूजीन तुरंत ही गैब्रियल को बुलेट बनाने से मना कर देता है। यूजीन अपनी बनाई हुई बुलेट्स को टेस्ट करने के लिए बाहर निकल जाता है। उसके पास मौजूद एक गार्ड को एक एरो आकर लगता है। यूजीन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रोशिता और डैरिल वहां आकर यूजीन को किडनैप कर लेते हैं। ड्वाइट सेंचुरी के यार्ड में था और स्मोकिंग कर रहा था। तभी उसे नेगान की विसिल की आवाज सुनाई देती है। ड्वाइट नेगान को वहां देखकर चौंक जाता है। नेगान ड्वाइट से पूछता है कि वो लोग उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं गए थे। ड्वाइट नेगान को क्लियर करता है कि साइमन समझता था कि वो मर चुका है। नेगान ड्वाइट की इस बात को इग्नोर करता है। ड्वाइट नेगान को अपने लॉयल होने का सबूत देता है। वो उसे कहता है कि वो अभी भी एक नेगान है। नेगान ड्वाइट की इस बात को सुनकर हंसने लग जाता है और वहां से चला जाता है। नेगान मीटिंग रूम में अपने सभी लेफ्टिनेंट से मुलाकात करता है। साइमन नेगान से अपने को माफ करने के लिए कहता है। नेगान साइमन को कई पुरानी बातें याद दिलाता है, जब साइमन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाता था और नेगान ने उसे बहुत बार माफ किया था। नेगान साइमन को नील डाउन होने के लिए कहता है, लेकिन साइमन के नील डाउन होने के बाद वो उसे माफ कर देता है। नेगान हिलटॉप पे अटैक करने का एक प्लान बनाता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को क्लियर करता है कि हिलटॉप के किसी भी रेजिडेंट को जिंदा नहीं छोड़ना है। नेगान ड्वाइट को एक किनारे ले जाता है और उसे कहता है कि वो जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। डैरिल और रोशिता यूजीन को पकड़कर ले जा रहे थे। यूजीन उन लोगों के सामने निगन का फेवर लेने लग जाता है। वो रिक को इन सभी लड़ाइयों का जिम्मेदार ठहराता है। रोशिता यूजीन को क्लियर करती है कि उनकी ग्रुप के लोगों की मौत का कारण यूजीन है, क्योंकि उसने लोगों को बुलेट बना के दी थी और उसी ने वॉकर्स के गट का आइडिया निगन को दिया था। रोशिता यूजीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो यूजीन को क्लियर करती है कि वो लोग उसे बंद करके रखेंगे और उसके दिमाग को अपने काम में लेकर आएंगे। ड्वाइट अपने अपार्टमेंट में नेगान के मैप की एक नकल तैयार करता है। वो उस मैप में नेगान की प्लानिंग को लिख देता है। साइमन तभी ड्वाइट से मिलने के लिए उसके पास आता है। साइमन नेगान की जगह लेना चाहता था। वो ड्वाइट से अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। ड्वाइट साइमन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों कोर्टयार्ड में मिलने की प्लानिंग करते हैं। इधर डैरिल, रोशिता और यूजीन के सामने वॉकर्स का एक बहुत बड़ा हर्ड आ जाता है। डैरिल उन वॉकर्स को मारने लग जाता है। यूजीन रोशिता के ऊपर वॉमिट करता है और एक और भाग जाता है। डैरिल और रोशिता यूजीन का पीछा करते हुए एक ऐश के ढेर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें यूजीन कहीं भी नजर नहीं आता। वो एक और यूजीन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद ऐश के उस ढेर में से यूजीन बाहर निकलता है और वो अपने आउटपोस्ट की ओर चला जाता है। इधर जंगल में एरन अकेला था। उसे बहुत सारे वॉकर्स की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ज्यादा वीक था। वो उन वॉकर्स से लड़ाई करने लग जाता है। अचानक ही एरन बेहोश हो जाता है। एरन की बेहोशी टूटती है। वो सिंडी और उसके सभी साथियों को अपने चारों ओर देखता है। एरन एक बार फिर से सिंडी को समझाने की कोशिश करता है कि आजादी के लिए उन लोगों का लड़ना बहुत जरूरी है। ड्वाइट कोर्टयार्ड में आकर साइमन और बाकी लेफ्टिनेंट से मुलाकात करता है। वो सभी लोग मिलकर नेगान के खिलाफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। साइमन ड्वाइट को ऑफर देता है कि उसे नेगान को मारना चाहिए क्योंकि नेगान ने ड्वाइट के साथ बहुत गलत किया है। ड्वाइट साइमन की ये बात सुनकर विसिल बजाने लग जाता है। ड्वाइट की विसिल सुनकर नेगान भी विसिल बजाते हुए उन लोगों के सामने आ जाता है। नेगान अपने छुपे हुए आदमियों को इशारा करता है और वो सभी वहाँ मौजूद साइमन के सभी साथियों को मार डालते हैं। नेगान स्कैवेंजर्स की डेथ के लिए साइमन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। नेगान साइमन से कहता है कि अगर वो लीडर बनने के काबिल है तो उसे नेगान के साथ लड़ना होगा और अपने आप को प्रूव करना होगा। सेंचुरी में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। साइमन और नेगान की लड़ाई शुरू हो जाती है। साइमन शुरू में नेगान को बहुत सारे पंचेस मारता है। नेगान तुरंत ही साइमन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। नेगान को साइमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो साइमन को कहता है कि साइमन के कारण वो हिलटॉप के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ड्वाइट तुरंत ही ग्रेगरी को एक और लेकर जाता है। ड्वाइट ग्रेगरी को एक गाड़ी की चाबी और अपना बनाया हुआ मैप दे देता है। वो ग्रेगरी को उसे हिलटॉप में रिक को देने के लिए कहता है। ग्रेगरी ड्वाइट के दिए हुए मैप को हिलटॉप में लाकर दे देता है। मैगी तुरंत ही ग्रेगरी को प्रिजनर सेल के अंदर बंद कर देती है। मैगी ड्वाइट के दिए हुए मैप को रिक को दे देती है। इधर नेगान साइमन को मार डालता है। नेगान ड्वाइट के पास जाता है और उसे अपना राइट हैंड बनने के लिए कहता है। ड्वाइट तुरंत ही उसके ऑफर को मान लेता है। नेगान ड्वाइट को उसके अपार्टमेंट में लेकर आता है। नेगान ड्वाइट का अपार्टमेंट खोलता है और अंदर लॉरा बैठी हुई दिखाई देती है। नेगान को लॉरा सेंचुरी लौटते वक्त रास्ते में मिली थी और लॉरा ने नेगान को ड्वाइट के बारे में सब कुछ बता दिया था। नेगान ड्वाइट को कहता है कि वो जान चुका है कि ड्वाइट के ही कारण रिक के सारे अटैक सक्सेसफुल हुए थे। नेगान ड्वाइट को बताता है कि उसने हिलटॉप पर अटैक करने के लिए एक नकली मैप बनाया था और वो जानता था कि ड्वाइट ने ग्रेगरी के साथ उस मैप को हिलटॉप में भेज दिया था। नेगान ड्वाइट को क्लियर करता है कि वो उसे नहीं मारेगा और उसने ड्वाइट के लिए कुछ और सोचा हुआ था। यूजीन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो वापस बुलेट फैक्ट्री के अंदर लौटकर आ जाता है। रेजिना यूजीन को नेगान के वापस लौटकर आने के बारे में इन्फॉर्म करती है। रेजिना यूजीन को बताती है कि नेगान अगली सुबह रिक के ग्रुप के ऊपर हमला करने वाला है और उसे सुबह तक अपना ऑर्डर कंप्लीट करना है। यूजीन अपने ग्रुप के सभी लोगों से जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहता है। साइमन मर के रिएनिमेट हो चुका था और वो फेंस पर बंधा हुआ था। नेगान बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ साइमन को देख रहा था। तभी मिशॉन उसे वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करती है। मिशॉन कार्ल का लेटर नेगान को पढ़ के सुनाती है। कार्ल ने नेगान को रिक के साथ लड़ाई रोकने के लिए कहा था और उन दोनों को साथ मिलकर एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए कहा था। नेगान मिशॉन से कहता है कि उसे कार्ल की कोई भी बात मंजूर नहीं है। वो मिशॉन को क्लियर करता है कि उसने उन सभी लोगों को जान से मार देने की कसम खाई है। नेगान अपनी वॉकी टॉकी को पैर से कुचलकर तोड़ देता है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें रिक कार्ल का हाथ पकड़े हुए वॉक कर रहा था। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। एल्डन सभी प्रिजनर सेवियर्स के साथ हिलटॉप के बाहर मौजूद वॉकर्स को मार रहा था। रिक सिद्दीक के साथ था। रिक सिद्दीक से पूछता है कि कार्ल की डेथ वाले दिन क्या हुआ था। सिद्दीक रिक को बताता है कि उसने उस दिन कार्ल को बताया था कि उसकी मॉम का मानना था कि मॉन्स्टर को मारने से उनके अंदर जो आत्माएं रहती है वो फ्री हो जाती है। कार्ल उसकी माँ को हॉनर करना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ मौजूद वॉकर्स को मार रहा था जिसके कारण वो मारा गया था। सिद्दीक रिक से कहता है कि उसे उस इवेंट का बहुत ज्यादा अफसोस है। वो रिक के सामने एडमिट करता है कि वॉकर्स को मारते समय उसने आने वाले खतरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। सभी हिलटॉप के रेजिडेंट्स मिलकर सेवियर्स को घेरने की प्लानिंग बनाते हैं। इजेकिल का मानना था कि वो सुबह उन लोगों की आखिरी सुबह हो सकती थी। रिक, मैगी, कैरोल, मिशॉन, डेरिल और रोशिता सभी सेवियर्स पर अटैक के प्लान को डिस्कस करते हैं। मिशॉन को ग्रेगरी के लाए हुए मैप और प्लान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मॉर्गन हिलटॉप के बाहर से आते हुए एल्डन और सभी सेवियर्स को देखता है। मॉर्गन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। मॉर्गन देखता है कि उसने हेनरी को सेवियर समझकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था। रिक मॉर्गन की इस हालत को देखता है। रिक मॉर्गन को लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है।
लेकिन मॉर्गन रिक के सामने कसम खाता है कि वो किसी भी सेवियर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एल्डन सभी सेवियर प्रिजनर्स के साथ उस लड़ाई को ज्वाइन करना चाहता था। मैगी उन लोगों को लड़ाई में शामिल करने से मना कर देती है। रिक अपने पूरे साथियों के साथ लड़ाई के लिए निकल जाता है। इधर सेंचुरी में सभी सेवियर्स इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। यूजीन नेगान को आकर बताता है कि उसके लिए बुलेट्स तैयार हो चुकी हैं। वो नेगान को बुलेट टेस्ट करने के लिए देता है। नेगान वहीं पर बनी हुई एक डमी जिसके ऊपर रिक लिखा हुआ था उसके ऊपर बुलेट्स टेस्ट करता है। नेगान वहीं मौजूद दो सेवियर लेंस और ड्यूक को एक मैप देता है और उन दोनों को एक जगह पर भेज देता है। इधर रिक ने अपने पूरे ग्रुप के साथ एक रोड ब्लॉकेज तैयार कर दिया था। वो एक स्काउट टीम को लेंस और ड्यूक के पीछे भेज देता है। सेवियर्स भी सेंचुरी से रवाना हो जाते हैं। नेगान, लॉरा, यूजीन और गैब्रियल एक गाड़ी में बैठे हुए थे। नेगान उन लोगों को बताता है कि रिक ने जरूर अपनी स्काउट टीम लेंस और ड्यूक के पीछे भेजी होगी। नेगान उन सभी लोगों को बताता है कि उसने लेंस और ड्यूक को एक नकली मैप दिया था और उस नकली मैप के जरिए वो रिक और उसके पूरे साथियों को घेर लेना चाहता था। इधर रिक की स्काउट टीम लेंस, ड्यूक और उनके सभी सेवियर साथियों को मार डालती है। उन लोगों को उनके पास से एक मैप मिल जाता है। रिक उस मैप पे बनी हुई लोकेशन देखता है और उसके बारे में मैगी को इन्फॉर्म कर देता है। इधर गाड़ी में बैठा हुआ गैब्रियल नेगन के इरादों को सुन चुका था। वो चलती हुई गाड़ी से नीचे कूद जाता है। लॉरा और यूजीन तुरंत ही गैब्रियल के पीछे जाकर उसे पकड़ लेते हैं। नेगान गैब्रियल के एक पंच मारता है और उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है। रिक अपनी पूरी आर्मी के साथ एक फील्ड में से गुजर रहा था। उन लोगों को बहुत दूर पर वॉकर्स का बहुत बड़ा हर्ड दिखाई देता है। जीजस मॉर्गन को बताता है कि उसकी स्टिक के दो साइड हैं। पॉइंटेड साइड वो वॉकर्स को मारने के लिए यूज कर सकता है, जबकि ब्लंट साइड वो लिविंग्स के लिए यूज कर सकता है। सेवियर्स का एक ग्रुप हिलटॉप के बाहर पहुंच जाता है। तारा और वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने वेपन्स ले लेते हैं। रिक अपनी पूरी आर्मी के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है। रिक और उसके पूरे ग्रुप को चारों ओर से आती हुई विसल्स की आवाज सुनाई देती है। नेगान रिक से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है। नेगान रिक को बताता है कि वो और उसका पूरा ग्रुप चारों ओर से घिर चुका था। रिक और उसके सभी साथी अपने चारों ओर देखते हैं। उन लोगों को अपने चारों ओर बहुत सारे सेवियर्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन सेवियर्स ने रिक के पूरे ग्रुप को चारों ओर से घेर लिया था। वो सभी सेवियर्स रिक के ग्रुप के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सेवियर्स की गन अचानक से मालफंक्शन करने लग जाती है। उन लोगों की गन्स उनके हाथ में ही फट जाती है। बहुत सारे सेवियर्स मारे जाते हैं। बहुत सारे सेवियर्स घायल हो जाते हैं। नेगान भी घायल हो चुका था। रिक और उसके सभी साथी सेवियर्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इधर तारा ने हिलटॉप के सभी रेजिडेंट्स को हिलटॉप से बाहर निकाल दिया था। ग्रेसी बहुत जोरों से रो रही थी। तारा को ऐसा महसूस हो रहा था कि ग्रेसी की आवाज सुनकर सेवियर्स उन लोगों का पीछा कर सकते थे। तारा उन लोगों का सामना करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। एल्डन और सभी सेवियर प्रिजनर्स भी तारा का साथ देने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। सेवियर समझ जाते हैं कि यूजीन ने उन लोगों को धोखा दिया है और उसकी बनाई हुई बुलेट्स में गड़बड़ थी, जिसके कारण ये सब हुआ था। रेजिना तुरंत ही यूजीन को शूट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रोशिता उसे मार डालती है। मॉर्गन एक सेवियर को मारने वाला होता है। तभी उसे जीजस की कही गई बात याद आ जाती है और वो अपनी स्टिक के ब्लंट एंड से उसे गिरा देता है। इधर हिलटॉप के बाहर तारा, एल्डन और सभी प्रिजनर्स मिलकर सेवियर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि सिंडी अपने ग्रुप के साथ वहां पर पहुंच चुकी थी। सिंडी और उसके ग्रुप के सभी लोग फायर स्टिक्स फेंककर सेवियर्स का मुकाबला करते हैं। इधर लॉरा सहित सभी सेवियर्स रिक के सामने सरेंडर कर देते हैं। नेगान एक और भाग चुका था। रिक तुरंत ही उसका पीछा करता है। रिक की बुलेट्स खत्म हो जाती है। रिक और नेगान एक पेड़ के पास आकर रुकते हैं। उस पेड़ के ऊपर स्टेन ग्लास टंगे हुए थे। रिक और नेगान के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। नेगान रिक को अपने कंट्रोल में कर लेता है। रिक नेगान से कार्ल के फ्यूचर विजन को एक्सप्लेन करने के लिए 10 सेकंड का समय मांगता है। नेगान रिक की इस बात से कन्विंस होकर उसे टाइम दे देता है और रिक मौके का फायदा उठाकर नेगान के गले को काट देता है। नेगान अपनी गर्दन को पकड़े हुए जमीन के ऊपर गिर जाता है। रिक एक सेकंड के लिए कुछ सोचता है और फिर सिद्दीक को नेगान की जान बचाने के लिए कहता है। मैगी ये देखकर तुरंत ही रिक के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। वो नेगान से ग्लेन की मौत का बदला लेना चाहती थी और नेगान को मरा हुआ देखना चाहती थी। मिशॉन तुरंत ही आगे बढ़कर मैगी को पकड़ लेती है। रिक वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स से कहता है कि नेगान का रूल अब खत्म हो चुका है। वो दूर मौजूद वॉकर्स के ग्रुप को दिखाकर उन लोगों को बताता है कि उन लोगों के असली दुश्मन वॉकर्स हैं और उन लोगों को उनसे लड़ने की तैयारी करनी होगी। वो सभी सेवियर से सेंचुरी वापस जाने के लिए कहता है।
यूजीन रोशिता को बताता है कि उसने गलत बुलेट्स तैयार की थी। उसे रोशिता और गैब्रियल की बात सुनने के बाद रियलाइज हुआ था कि उसे अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और उसने बुलेट्स में बदलाव कर दिया था। रोशिता अपने ऊपर वॉमिटिंग करने के लिए यूजीन के मुंह पर एक जोर से पंच मारती है। मॉर्गन अभी तक बेंजामिन का आर्मर पहने हुए था। वो उस आर्मर को उतार कर कैरोल को दे देता है और उसे हेनरी को देने के लिए कहता है। अब हम लोगों को फिर से वही सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड के बीच बीच में दिखाया गया था। रिक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके चेहरे के ऊपर स्टेन ग्लास की लाइट पड़ रही थी। हिलटॉप में एल्डन मैगी के पास आता है। एल्डन मैगी को बताता है कि उसने द की बुक को पढ़ लिया है और वो कम्युनिटी को एक्सपेंड करने में मैगी की मदद कर सकता है। मैगी एल्डन की इस बात को मान जाती है और उसे कम्युनिटी को एक्सपेंड करने की परमिशन दे देती है। रोशिता और तारा सेंचुरी में सप्लाईज लेकर जाती हैं। वो वहाँ पर लॉरा को गार्डनिंग का काम करते हुए देखती हैं। वो सभी सेवियर्स को सेंचुरी को रिबिल्ड करने के लिए कहती हैं। डेरिल ड्वाइट को जंगल के अंदर ले जाता है। वो उसे एक गाड़ी की चाबी देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। डेरिल ड्वाइट को कहता है कि वो जाकर शेरी को ढूंढे और उसे वार्निंग देता है कि वो वापस लौटकर कभी भी ना आए। मॉर्गन जेडिस से मिलने के लिए जंक यार्ड जाता है। वो जेडिस को रिक की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। जेडिस रिक की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। मॉर्गन अकेला रहना चाहता था। वो जंक यार्ड में ही रुक जाता है। कैरोल, इजेकिल, जेरी और हेनरी सभी किंगडम लौटकर आ जाते हैं। मैगी जीजस और डेरिल के साथ एक मीटिंग करती है। मैगी नेगन को जिंदा छोड़े जाने के रिक के डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो रिक को गलत प्रूव कर देना चाहती थी। डेरिल और जीजस मैगी का साथ देने का वादा करते हैं। नेगन इस वक्त इन्फर्मरी में था। वो बहुत कुछ रिकवर कर चुका था। रिक और निशॉन नेगन को इन्फॉर्म करते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए प्रिजनर बनकर रहेगा और अपने सामने बनते हुए फ्यूचर को देखेगा। गैब्रियल जले हुए चर्च के अंदर चला जाता है और वो गॉड के सामने बैठकर उन्हें थैंक्स कहता है। एपिसोड के एंड में एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रिक ने 3 साल के कार्ल का हाथ पकड़ा हुआ था। वो अपना शेरिफ का हैट कार्ल को पहना देता है। प्रेजेंट में रिक कार्ल के लिए एक लेटर लिखता है। रिक कार्ल को थैंक्स कहता है कि उसने रिक को याद दिलाया कि वो कौन है। रिक कार्ल को हॉनर देने के लिए एक नई दुनिया बसाने की कसम खाता है।